बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं ब्रीज ऑफ नॉलेज। आज की वीडियो काबे शरीफ के दरवाज़े की चाबियों के बारे में है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के रोज़ हज़रत उस्मान बिन तलहा को ये चाबियां अता फ़रमाई और आपने उनके लिए क्या दुआ फ़रमाई, उन्हीं की ज़बानी ये वाक़या सुनिए। हिजरत मक्का से पहले एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई। हुजूर ने मुझे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। मैंने कहा, या मोहम्मद, आप कैसी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपका पैरोकार बन जाऊं, हालांकि आपने अपनी कौम के दीन को तर्क कर दिया है और एक नया दीन ले आए हैं। वो कहता है कि अहद जाहिलियत में हमारा यह दस्तूर था कि हम ज़ायरीन के लिए सोमवार और जुमेरात को काबे शरीफ का दरवाज़ा खोला करते थे। एक मरतबा हुजूर तशरीफ़ लाए ताकि दूसरे लोगों के साथ काबे शरीफ में दाखिल हो जाएं। मैंने आपके साथ बड़ी बदखलकी का मुज़ाहरा किया और नहायत नाशाइस्ता अंदाज में गुफ्तगू की, लेकिन हुजूर ने किसी किस्म की बरहमी का इजहार न किया, बल्कि बड़े हिल्म और बुर्दबारी से मेरी बदकलामी को बर्दाश्त किया। अलबत्ता बड़ी नरमी से मुझे फरमाया, ए उस्मान, याद रखो, एक दिन आने वाला है जब तू देखेगा कि ये कुंजी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसको चाहूँगा अता करूँगा। मैं ये सुनकर बौखला गया और मैंने कहा, क्या इस रोज़ कुरैश की इज़्ज़त व आबरू खाक में मिल चुकी होगी, तभी तो ये इनकलाब रूनुमा हो सकता है। हुजूर ने फरमाया, ए उस्मान, जिस दिन ये कुंजी मेरे हाथ में होगी, इस रोज़ कुरैश ज़लील व ख्वार नहीं होंगे, बल्कि इनकी इज़्ज़त व शौकत का आफ़ताब निस्फ़ुल निहार पर चमक रहा होगा। उस्मान कहता है कि हुजूर का ये इरशाद मेरी रूह, मेरी कल्ब पर नक्श हो गया। मुझे यकीन हो गया कि ऐसा ही होगा। इनकी ज़बान पाक से जो बात निकलती है वो ला महला होकर रहती है। मैंने सोचा कि मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन मेरी कौम को मेरे इस इरादे की कहीं भनक पड़ गई। इन्होंने मुझे सख्ती से झड़का, इसलिए मैंने ईमान लाने का इरादा तर्क कर दिया। फिर जिस रोज़ फ़तह मक्का हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया कि काबे की चाबी पेश करो। मेरी क्या मजाल थी कि मैं इनकार करता। फ़ौरन घर से चाबी ले आया और बसद अदब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर दी। हुजूर ने फरमाया, उस्मान, तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें कहा था कि एक रोज़ ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसको चाहूँगा अता करूँगा। मैंने की, या रसूलल्लाह, बेशक आपने ऐसा ही फरमाया था। मैं गवाही देता हूँ कि हुजूर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाबी मुझे अता फरमाई। साथ ही फरमाया, यानी ये चाबी ले लो और मैं ये तुम्हें अबद तक के लिए दे रहा हूँ, और जो तुमसे ये चाबी छीनेगा वो जालिम होगा। हज़रत अली मुर्तज़ा और अब्दुल रज़ाक की रिवायत के मुताबिक हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, काबे के ज़ायरीन को पानी पिलाने की खिदमत के साथ साथ हमें काबे की चाबी का शर्फ भी मरहमत फरमाएँ। लेकिन आप ने अपने मोहतरम चचा की ये गुजारिश कबूल न फरमाई और फरमाया, आज का दिन इंतकाम लेने का दिन नहीं, आज का दिन मेरे अब्र करम व वफ़ा के बरसने का दिन है। इस वक्त चाबी सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथ में थी। इनके हाथ से लेकर हज़रत उस्मान को दी और फरमाया, ए उस्मान, ये चाबी मैं सिर्फ़ तुम्हें नहीं दे रहा बल्कि क़यामत तक आने वाली तेरी नस्लों को बख्श रहा हूँ। मेरी अता की हुई ये चाबी जो तुमसे छीनेगा वो जालिम होगा। 14 सदियाँ बीत चुकी हैं, अभी तक वो चाबी जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दी थी इन्हीं की नस्ल में है और यकीनन क़यामत तक इन्हीं की नस्ल में बाकी रहेगी, और काबा शरीफ की कलीद बरदारी का शरफ़ इन्हें ही हासिल रहेगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया।